5 बजे का अलार्म मैं तो लगा के सो गया। माफ करना शाहीना, गलती मारे से हो गया। शर्म आनी चाहिए, शर्म। शर्म का मकाम है तुम लोगों के लिए, जितने बड़े तुम औकात से निकले हुए हो ना। तुम सब जूते के यार हो। तुम लोगों को ना जितनी इज्जत मिली हुई है तुम लोग उसके काबिल ही नहीं हो। मैं इस तरह नहीं अपनी वीडियो इतनी एग्रेसिवली स्टार्ट कर रहा, उसकी वजह मैं आज आपको बता देता हूं कि गेम है क्या। 224 आपको लग गया, आपको ये नजर आ रहा है कि आप 70-60 रन से हार गए हो। बैटिंग ने कुछ नहीं किया। बैटिंग का मसला ही नहीं है। आपके ये कुछ सुपरस्टार्स हैं, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की शक्ल में, जो कि एक फ्रेंचाइज की तरफ से अच्छी बॉलिंग करते रहे, अपनी लोकल टूर्नामेंट में करते रहे, वो खेलते रहे। ठीक है, किसी टाइम पे जब ये बच्चे सुपरस्टार नहीं बने थे तब दिल से बॉल भी कर लेते थे। फिर इनको इज्जत मिल गई, इनको बाहर की लीगों ने बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, इनमें सुपरस्टारी आ गई, गरूर आ गया, गरूर। और ये अपनी औकात भूल गए, जिधर से ये आए वो भूल गए। अब आप लोग माने या ना माने, आपकी बॉलिंग ही तीनों मैचों में फ्लॉप थी। आप अपनी बॉलिंग की वजह से हारे हैं, बॉलिंग की वजह से जलील हुए। 4 ओवरों में आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जो कि आप कहते हैं पेस इज एवरीथिंग, और ये वो 60 रन खा रहा है। शाहीन आफरीदी की तो समझ ही नहीं आ रही। एक एक ओवर में मुझे उसको मतलब जलालत का जो है ना इंतहा है। ठीक हो गया ना। इनको आपने अपना पेसर बनाया हुआ है, फुल आपने इनको इज्जत दी हुई है। इस शाहीन आफरीदी की इज्जत के चक्कर में आपने इसको सिडनी का टेस्ट बिठाया कि इसने आगे T20 में कप्तानी करनी है। इसकी बड़े जी पीक पे फिटनेस जो है ना खराब होने वाली, इसको बिठा दो भाईजान। किस तरह बिठा दो? आपकी मुल्क जो है ना पाकिस्तान 6 से 7 साल के टेस्ट मैच खेलता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की तरह 15-15, 16 नहीं खेलता। आप प्रीमियर फास्ट बॉलर को बिठा रहे हो, फिर जस्टिफाई कर रहे हो इस कप्तानी के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए जिसमें आप जलील हो गए हो, जिसमें उसी बंदे ने मार खाई है। और बाहर से आने वालों में आपने जो है अच्छा परफॉर्म किया है, इसके लिए आप बिठा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो, इतना पैम्पर कर रहे हो कि उसको लग रहा है कि मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज हूं। वर्ल्ड कप में आज से 3 महीने पहले शास्त्री ने कह दिया था कि इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉलर। वसीम अकरम ना समझो अभी इसको यार। 22-22, 23 साल के ये छनकरे लड़के हैं, इनको आपने इतना बड़ा बना दिया जैसे ये सुपरस्टार हैं। औकात वो भूल गए हैं। वट एवर पैथेटिक, मैं मानता ही नहीं है इन भाई। अगर आप हो ना, वो एहसान नहीं कर रहे हो। आप टीम के लिए खेल रहे हो, मुल्क के लिए खेल रहे हो। आप इज्जत आपको ना अपने देश की, अपने लोगों की करनी चाहिए, जो आप लोगों की औकात के आप। अच्छा, फिर इनको बाहर से कोई कुछ कह दे तो इनमें इतना वो नहीं है, बर्दाश्त नहीं है कि भाई सुन लें। उस दिन अभी एक चाचू को बाहर से किसी ने चाचू कह दिया तो वो खामोश रहो। भाई कह दिया तो तुम्हें सब कहते हैं तुम हो चाचू, हो तुम चाचू। रनिंग तुमसे होती नहीं है, रन आउट जिस तरह तुम कैजुअल, तुम हो चाचू। इसी तरह कोई बाहर से शायद ईगो इतनी है, एटीट्यूड इतना है कि कोई बर्दाश्त नहीं। ठीक है, आपने कप्तानी एक तो पैथेटिक कर रहे हैं आप लोग। टॉस जीत के बाद में पहले बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे डिसीजन समझ नहीं आ रहे। वो सब छोड़ दो, ये बातें हो गई आपकी। आप अभी ये मैच सीरीज बॉलिंग की वजह से आ रहे हो, हैंड्स डाउन कोई कुछ कह दे, ठीक है ना। और शाहीन आफरीदी के लिए ये पैगाम है कि भाई ये अमीर हमजा खुरम शहजाद जैसे डिजर्विंग लड़के ना 30-30 साल की उम्र में डेब्यू करें, और तुम 22 साल की उम्र में कप्तान बन गए हो। ठीक है ना, अल्लाह ताला का ना शुक्र अदा करो, अपनी ना औकात ना भूलो, अपने आप को गेम से बड़ा ना समझो। अगर तुम्हें कप्तानी मिल गई है, तुम्हें अफसूलन तो लेनी नहीं चाहिए थी, मगर तुम्हारी हरकतें हैं। तुम्हें कोई बाबर आजम जब अपनी कैप्टनसी में कोई पीछे से कुछ कह देता था, या सरफराज अहमद ने तुम्हें PSL में, तो तुम उसके साथ भी सीधे हो जाते थे। ये तो तुम्हारे 18 जिन्होंने तुम्हें खड़ा किए बनाया है, तो तुम्हें ना ये उसी का सिला मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। और अगर तुमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में लीड करना है ना, तो भाई पहले अपना एटीट्यूड ठीक करो, अपने आप को गेम से बड़ा ना समझो। अब आ जाए आप पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। रिजवान भाई ने सुनने में आया था सीरीज से पहले ना कन्विंस किया है हफीज को कि ओपन मैं नहीं करना है, मैं ही करूंगा जी ओपन, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी इतना अच्छा खेल के आया हूँ, मैं जो ओपन करने। तो चलो बाबर साहब तो वैसे ही खुडे लाइन हो गए थे, उन्होंने कहा जी मैं यार 224 के चेस में आपका प्रीमियर ओपनर बैट्समैन जो कि तरले करके रो के आया था, कह रहा कि मुझे ओपनिंग करनी है, उसने 20 बॉल में 24 का स्टार्ट दिया है। ठीक है, ऊपर के 4 बंदे। अच्छा, अब एक बात और है, ये बाबर के फैंस के लिए भी और जो एंटी बाबर है उनके लिए भी सुन लें। अब हमें एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बाबर आजम इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। बाबर आजम T20s में ही कैन
और बड़े टारगेट्स में ही कैन मैनूवर द बॉल, ही कैन प्ले हिज शॉट्स। वो 150 के स्ट्राइक रेट से 160 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, 220 लगाओ चाहे 240 लगाओ, वो उसको साथ एक पार्टनर चाहिए। ही विल गो डीप, वो एक एंड मतलब अपना चला के रखेगा, साथ उसको हिटर चाहिए, फिन एलन टाइप, इफ्ती टाइप, आजम खान टाइप, ठीक है ना। आप अब उससे ये एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दें कि बाबर एंड तक खड़ा है तो बाबर आपको जिता के जाएगा। नो, यस ही विल प्ले एन एंकर रोल, ही विल हेल्प यू टेक द गेम डीप, और वहां से आके फिनिशर्स जो है खत्म करेंगे गेम। तीनों मैचों में ये हो कि वो अकेला खड़ा रहा है और कोई साथ नहीं है, और लोग उसको इस बात पे क्रिटिसाइज करते रहे, मैंने भी किया, लेकिन अब हमें समझ जाना चाहिए कि भाई वो फिनिश नहीं कर सकता गेम, ही इज नॉट योर फिनिशर। फिनिशर्स जो है वो नीचे रखे हुए हैं आपने 2-2 3-3, उनका काम है गेम फिनिश करके देना, इसका काम है गेम को डीप लेके जाना, पाकिस्तान को गेम में रखना। तो बाबर आजम पे अब ये वाला जो क्रिटिसिज्म या प्रेशर है ना कि बाबर आजम खड़ा था उसने मैच, अब ये छोड़ दें, अब हमें ये समझ जाना चाहिए एवरी प्लेयर इज डिफरेंट। बाबर आजम का अब यही रोल है, बाबर आजम विल हेल्प यू इन चेजिंग लॉन्ग टारगेट्स, बिग टोटल्स, बट ही कैन नॉट हेल्प यू विन द गेम सिंगल हैंडेडली। ठीक हो गया ना, तो इस चीज को निकाल दें। आप ऊपर के 4 ने उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेला, साइम अयूब हो गया, रिजवान हो गया, बाबर को तो छोड़ दो, खड़ा रहा उसने, और फखर जमान को इतना नहीं मिला। अब आ गया आजम खान, जिसका आज कैरियर ऑन द लाइन था, जिसको पता था कि आज अगर मैं ना चला तो मुझे बिठा देंगे, ठीक हो गया, और सेलेक्टर्स ने उसको आज चांस भी दिया, वेरी गुड। अब आजम खान जैसा लड़का आता है, उसको 15 या 14 के एवरेज से टारगेट चेस करना है, यानी कि 60 बॉलों में 140। अब ज्यादती है ना उसके साथ और चाचू के साथ, कि जब वो आए तो मैच तो एक तरह से बढ़ चुका है, आप एक्सपेक्ट करेंगे वो वहां से आके जितवाएंगे। ये लोग उस वक्त काम आते हैं जब इस तरह के फिनिश है, जब 30 बॉलों में 60 चाहिए हो, 30 बॉलों में 70, फिर ये इनकी पता चलता है कि ये गेम क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब इस तरह अब आप एक्सपेक्ट करें कि वो आके 60 बॉलों में 140 कर देंगे, जिनकी अपनी गेम बड़ी हुई है, वो उनके साथ ज्यादा। अब लोग बैश कर रहे हैं आजम खान को, मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे कि उसको जलील करें जी, काओ और ये वो, ठीक है उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, नो डाउट, पर यार आप देखो तो तीनों मैचों में वो आए कहाँ पे हैं, जब गेम बिगड़ चुकी थी, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी उनसे नहीं हुआ। बट प्लीज डोंट पुट ऑल द ब्लेम ऑन देम, ये टॉप 4 का भी मसला है, इनसे नहीं हुआ, इन्होंने आज स्टार्ट ही नहीं दिया आपको, और जहां पे टॉप 4 ने स्टार्ट दिया है तो वहां पे फिर इनसे कैपिटलाइज नहीं हुआ, रन रेट इनसे, दे वर ऑलवेज चेसिंग, दे वर ऑलवेज बिहाइंड इन द गेम। सो जो आपके सारे मोटिव्स थे कि भाई हम ये कर लेंगे इस सीरीज में, अब मेरे ख्याल से अगले दोनों मैचों में ना ये हसीबुल्ला और बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनको लेके जाए, अब आपको 5-0 पड़ जाए, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द सीरीज, वी माइट फाइंड अनदर टैलेंट, बट आई थिंक अब ये स्पेशली रिजवान और बाबर को अब बैठ जाना चाहिए अगले मैचेस में। बाबर को तो इसलिए बैठ जाना चाहिए कि ही इज नथिंग टू प्रूव, ही नोज ही इज देयर, ही इज द मैन। रिजवान को इसलिए बैठ जाना चाहिए कि शायद हसीबुल्ला कुछ कर ले, अब आपका वो वाइस कैप्टन है, वो कैसे बैठेगा, ये वाली बात है। और मेरे ख्याल से तो शाहीन साहब को भी ना बैठ जाना चाहिए, कुछ ज़रा दिमाग पे वर्किंग करके आए, अपने दिमाग से जो ना ईगो है, एटीट्यूड है, ज़रा निकाले, सोच के बॉलिंग करे, सोच के कप्तानी करे भाई। और बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, वैसे भी अब दफ्तर का टाइम हो रहा है, बट अनरियल, पैथेटिक, अनएक्सेप्टेबल, ठीक है ना। बहुत अफसोस हो रहा है यार, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यार 5 बजे का अलार्म लगा के सुबह दफ्तर वाले दिन आप उठे हो, रात को 12 बजे आप सो रहे हो, नींद भी इनके खिलाफ, इनके हक में खराब की है, आगे से आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आती यार। आगे उन्होंने वेस्ट इंडीज में क्या करना है, 1 हफ्ते की 1 महीने की ब्रेक है, मुझे नहीं पता कौन सा 17 फरवरी को अब आपकी जाके PSL शुरू होनी है, अयाशी करेंगे बीच में 1 महीना। अब ये अगली टीमें एक के बाद एक सीरीज खेल रही है, इंडिया साउथ अफ्रीका से खेल गया तो अफगानिस्तान उनके लिए बैठा हुआ था, अफगानिस्तान अभी गया नहीं तो इंग्लैंड आ गया। ये होती है यार बिजी क्रिकेट शेड्यूल, इनको किस चीज का रेस्ट चाहिए यार। ऊपर से एटीट्यूड इनके ऐसे हैं जैसे पता नहीं सुपरस्टार बने हुए हैं, बेंच स्ट्रेंथ आपकी कोई है नहीं। मैं क्या यार आगे, एक के बाद उन्होंने आज 40-45 लाख का ये मुल्क है न्यूजीलैंड, एडम मिलने को बिठाया, फर्ग्यूसन आ गया, वो विलियमसन गया तो वो दूसरा लड़का आ गया, वो क्या कहते हैं इनका विकेट कीपर, मुश्किल सा उसका नाम है, सीफर्ट। तो हमारे पास तो को बिठाने के बाद रिप्लेसमेंट नहीं है यार। ये इतना 24 करोड़ का ये मुल्क है, इससे आपका इस टीम का और मुल्क का निजाम भी आपको पता चल जाता है कि यार बैकअप भी कोई नहीं है यार आपके पास। छोटे से मुल्क ने एक के बाद एक, उनको पता नहीं चला विलियमसन गया नहीं गया, मिलने जिसने पिछले मैच में 4 विकेट 24-25 रन दे के दी थी, उसकी जगह आज फर्ग्यूसन वो लिया है। हमारे पास है ही नहीं कि हम शाहीन को बिठा के किसी, हमें इन्हीं के वापस आना पड़ता है इन्हीं के पास। खैर बाद में बात होगी, अल्लाह हाफिज़, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।